हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं पढ़ाऊंगा आपको सोशल साइंस। पिछले दो लेक्चर्स में आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? पिछले दो लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं अर्थ की शेप के बारे में, ग्लोब के बारे में और मैप्स के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो मैप्स में साइन और सिंबल्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है। इट इज डिफिकल्ट एज वेल एज इनकन्वीनियंट टू यूज द पिक्चर ऑफ मोन्यूमेंट्स, रिवर्स, माउंटेन एक्सेट्रा ऑन द मैप। देखिए, बहुत मुश्किल होता है मैप पे मोनूमेंट हुआ कोई भी, जैसे कि ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, ठीक है, कोई रिवर हुई, कोई माउंटेन हुआ, इसकी पिक्चर मैप पे लगाना ये बहुत मुश्किल है। सो वी यूज साइन एंड सिंबल टू रिप्रेजेंट देम ऑन द मैप। तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं साइन और सिंबल। क्यों? क्योंकि उनको हमें मैप पर रिप्रेजेंट करना है। इस वजह से मैप पर रिप्रेजेंट करने के लिए मोनूमेंट्स को, रिवर्स वगैरह को हम यूज करते हैं साइन और सिंबल। ठीक है। दीज साइन एंड सिंबल्स आर कॉल्ड द लैंग्वेजेस ऑफ मैप। ये साइन एंड सिंबल्स कहलाते हैं लैंग्वेजेस ऑफ मैप्स, यानी कि मैप्स की लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए आप, रिवर्स, रोडवेज, रेलवेज, टेम्पल एंड स्कूल्स आर मार्क्ड बाय अ साइन और सिंबल ऑन अ मैप। देखिए, रिवर, रोड, रेलवेज यानी कि रेल की पटरी, टेम्पल, मंदिर, स्कूल, ये सब मार्क किए जाते हैं साइन और सिंबल से। किस पर? मैप पर। ठीक है। दीज साइन एंड सिंबल्स आर ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। ये साइन एंड सिंबल कहलाते हैं कन्वेंशनल साइन और साइन एंड सिंबल, इनको ये भी कहते हैं। ठीक है। इन सिंबल्स को कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स भी कहते हैं। मैप्स कंटेन्स की डेट हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज सिंबल्स। मैप्स के पास ये की होती है, एक की होती है जो कि हेल्प करती है इन सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है। कलर्स ऑन अ मैप। मैप पर कलर्स कौन से होते हैं? अपार्ट फ्रॉम साइन एंड सिंबल्स, डिफरेंट कलर आर यूज टू डिफरेंट लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज ऑन द मैप। देखिए, साइन एंड सिंबल्स को उस पर मैप पर दर्शाया तो जाता है, रिप्रेजेंट तो किया जाता है, लेकिन अलग अलग लैंडफॉर्म को, अलग अलग बॉडी, वाटर बॉडीज को मैप पर रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कलर्स यूज होते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज को, डिफरेंट लैंडफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कलर्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन। प्लेन्स जो है वो रिप्रेजेंटेड होते हैं ग्रीन कलर में। डेजर्ट एंड येलो, डेजर्ट रिप्रेजेंट होते हैं येलो कलर में। वाइल माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन ब्राउन, जबकि माउंटेन्स और हाईलैंड्स रिप्रेजेंटेड होते हैं ब्राउन कलर में। ओशियंस आर रिप्रेजेंटेड इन द शेड्स ऑफ ब्लू, ओशियंस रिप्रेजेंट होते हैं ब्लू कलर में। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, हम सिंबल्स को देख लेते हैं। ये है बाउंड्रीज के सिंबल्स। कौन से? बाउंड्रीज के। इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे यूज होती है रेड कलर की, इस टाइप के। देन ये वाली बाउंड्री। स्टेट पर ग्रीन डॉटेड इस तरीके से, और डिस्ट्रिक्ट की होती है ब्लू। ठीक है। देन रोड, मेटल रोड है तो ये, अनमेटल रोड है तो इस तरीके से ब्लू डॉटेड टाइप की। टाउन एंड विलेज, अगर कोई टाउन है, विलेज है, तो वो मैप पर शो होता है कुछ इस तरीके का। ब्रिज है तो कुछ इस तरीके का होता है। स्ट्रीम है तो कुछ इस तरीके का शो होता है। और अगर कोई डैम है तो कुछ इस तरीके का शो होता है। ठीक है। कोई वेल एंड टैंक है, कोई कुआं है या कोई टैंक है आगे, तो कुछ इस तरीके का यूज होता है। रेलवे यानी कि रेल के पटरी या रेलवे फाटक है तो कुछ इस तरीके का यूज होता है। टेम्पल है तो कुछ इस तरीके का। चर्च है तो कुछ इस तरीके का। और मॉस्क्यू है, अगर मस्जिद है तो कुछ इस तरीके का। समझ में आया? इस टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं मैप में। तो देखिए, आपका क्या काम है आज? आपका काम है, आप एक चार्ट बनाएंगे और उस पर ये सिंबल्स ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे कि कौन सा सिंबल क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। और पिछला रिवीजन करिए और ये आज का होमवर्क करिए। थैंक यू सो मच।